आज हम बात करेंगे जो लास्ट वीक जो इंसिडेंट्स हुए या सरकारों के द्वारा परफॉर्म किए गए उनके बारे में। इसमें हमें जो सरकार का दोहरा मापदंड देखने को मिला है उसके कुछ टॉपिक्स पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहला तो हम यूजीसी को ले लें, जो रिसेंटली में बहुत हाईलाइट मुद्दा हो रहा है। इसमें क्या था कि जो भी कानून यूनिवर्सिटीज़ के लिए बनाए गए थे, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए बनाए गए थे, उनमें कुछ खामियां थी और इन खामियों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन पर रोक लगा दी। अच्छा हुआ उन्होंने रोक लगा दी, क्योंकि वो पूरी तरह से डिफाइनेबल नहीं थे, इस वजह से रोक लगाना भी जायज़ है सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन इसी तरह के कुछ और मुद्दे भी बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए, तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं किया। जैसे सीएए हो, एनआरसी हो, जो उस टाइम वो सब चीज इन मुद्दे को लागू कराने पे आ गए और उन्होंने करवा के छोड़ा। इवन एसआईआर का मुद्दा ये भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाने से मना कर दिया। अब सेकंड चीज हमारे पे आती है ट्रम्प का टैरिफ। इन्होंने क्या किया, इस मुद्दे को भटकाने के लिए एक नई डील को इतना एडवर्टाइज कर दिया। ट्रम्प का टैरिफ एज इट इज ही रहा, उससे किसी को कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि एक एडवर्टाइजमेंट लेवल और लोगों के दिमाग में ये बात पहुंच गई कि हमारी चीजें जो हैं वो सस्ती होंगी। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। अगली चीज हमारी क्रिकेट पे आ जाते हैं। जैसे बांग्लादेश ने आत्मसम्मान में T20 वर्ल्ड कप को छोड़ना पड़ा उन लोगों को, उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने एक मांग करी कि हमारे मैच जो है श्रीलंका में हो, लेकिन नहीं हुए, ठीक है। और आईसीसी ने उनको खेलने से मना करके स्कॉटलैंड को इंट्रोड्यूस किया है T20 वर्ल्ड कप में। तो इसी तरह उनका भी सम्मान है, आत्मसम्मान है, और इसी तरह भारत का भी आत्मसम्मान है। भारत एक कुछ पैसे के लिए वो पाकिस्तान से खेलता है, ठीक है, और वो वहीं श्रीलंका जाके खेलेगा। तो इसी तरह अगर होता तो बांग्लादेश के साथ भी खेला जा सकता था, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं थी। और भी एक चीज बहुत लेटेस्ट हम देख रहे हैं कि उड़ीसा में जितने भी टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे बंद कर दिए गए। वाइन हो या कुछ भी लीकर्स, जितनी भी वैरायटीज हैं वो सारे बंद कर दिए। इससे होगा क्या? अब आप समझिए, कोई अमीर आदमी है वो तो कहीं दूसरे राज्य में जाके या दूसरे राज्य की सीमा में जाके पी सकता है, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाएगा? दलालों के पास, और नकली दारू पी के वो वहीं मर जाएगा। इतने सारे गरीब आदमी जो हैं वो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका जुड़ाव खत्म कर दिया गया सरकार के द्वारा एकदम से। अब किसी चीज को बैन करने से अगर वो बैन हो जाती है तो पूरे देश में कर दीजिए बैन, फिर आप उसी पर्टिकुलर एरिया में क्यों कर रहे हो ऐसी इस तरह की चीजें? वो इसलिए कर रहे हैं ताकि आप उसको दिखा सके, लेकिन ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है। जो गरीब और आम और पब्लिक है वो इन चीजों से बहुत परे है। उनको काम धंधे के लिए बहुत सारी चीजों के साथ रहना पड़ता है, उनके लिए एक मनोरंजन के साधन चाहिए, ठीक है। वो इंट्रोड्यूस करेंगे, वो अब नकली बिक के मिलेगी और मिलेगी बहुत ज्यादा रेट्स में। जैसा कि हम बिहार में देख चुके हैं, बहुत सारे लोग जहरीली शराब पी के मर चुके। और नए तथ्यों के साथ जानकारियों के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल वॉइस एंड व्यूज पे। धन्यवाद।